नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अपने स्कूल में सुना होगा, टीचर्स से सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि क्या भारत आने वाले वर्षों में चीन की जनसंख्या को पीछे कर सकता है। दोस्तों, हमने किताबों में पढ़ा है कि 2035 या कुछ वर्ष पहले 2030 तक भारत चीन की जनसंख्या को पीछे कर देगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है, कई रिपोर्ट आ रहे हैं सामने जिसमें माना जा रहा है कि भारत ने चीन की जनसंख्या को पीछे कर दिया है। पिछले वर्ष 2022 और 2023 के शुरुआती दिनों में ही कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऐसे जिसमें बोला जा रहा है कि भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ना उस देश पे क्या असर डालेगा। अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों, आप सभी को पता है क्या क्या तकलीफ़ें सामने आएंगी। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट है, रहने को ज़मीन लिमिट है, हमारे पास उगाने को ज़मीन लिमिट है, पीने के लिए पानी लिमिट है, और जनसंख्या विस्फोटक किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हाल के दिनों में पाकिस्तान की क्या हाल हुई। दोस्तों, खाने की बहुत कमी पड़ चुकी है। किसी देश में खाने की कमी पड़ना, आप समझ सकते हैं कि उस देश की हालत क्या होगी। जब हमारे पास खाने को अन्न नहीं रहेगा तो हम किस काम लायक होंगे। दोस्तों, हमारी देश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या में 17% की हिस्सेदारी रखता है। दोस्तों, और हमारा देश युवा देश है जिसमें हमारी युवा शक्ति 35% है। दोस्तों, और हमारे यहाँ की कुल जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष है, और वही चीन में दोस्तों 38 साल। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश एक युवा देश है जो भारत की दिशा और दशा बदलने में बहुत काम कर सकता है। हमारे देश में 440 मिलियन लोग काम करने योग्य हैं, जिसमें 41% लोग सबसे अधिक एग्रीकल्चर सेक्टर पे हैं, और उसमें 32% आपके सर्विस सेक्टर में है, और 26% आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास युवा शक्ति काफ़ी है लेकिन उस हिसाब से हमारे पास रोज़गार नहीं है। अगर हमारे देश में युवा शक्ति काफ़ी है लेकिन रोज़गार नहीं होगी तो हमारी देश की युवा शक्ति किसी दूसरे काम में, गलत काम में लग जाएगी, जिससे हमारे देश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर किसी देश की जनसंख्या कम हो जाती है तो क्या स्थिति होती है। दोस्तों, 1980 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। इसमें वहाँ के दंपति वहाँ के पेरेंट्स केवल एक ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन अब 2016 में चीन ने यह 1-2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया, जिसमें वहाँ के दंपति दो बच्चे पैदा कर सकते हैं। और 2021 में चीन ने 3rd चाइल्ड पॉलिसी लागू किया, इसमें वहाँ के लोग 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, 2016 फिर 2021 इतनी जल्दी 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3rd चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का मकसद क्या है? क्योंकि दोस्तों, वहाँ के लोगों ने बच्चे पैदा ही करने बंद कर दिए। ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि वहाँ के लोग शादी कर रहे हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों।
हम जानते हैं कि हमारे चीन में एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस है, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत एडवांस है, वहाँ की ट्रांसपोर्ट, वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है दोस्तों। और हर एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ के लोग कुछ लोग रीच हैं, लेकिन जो लोग रीच हैं वे भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 बच्चे पैदा कर सकें। दोस्तों अब तो हालात ऐसे आ गए हैं कि वहाँ के लोग एक बच्चे भी पैदा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वहाँ की महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों कि पेरेंट्स अगर एक बच्चे भी पैदा करते हैं तो वे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि वे उस बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, लिखा सके और एक देश में उस बच्चे को अच्छे जगह पर पहुंचा सके। दोस्तों हमारे देश भारत में इसके ठीक विपरीत है। हमारे देश अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मुश्किलें पैदा होंगी आने वाले 10 से 20 सालों में। लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, किसी गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिससे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए इस पे सरकार को ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। अगर किसी देश की जनसंख्या कम होती है तो भी दोस्तों बहुत ख़तरनाक होती है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे यहाँ इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू है, जिसमें अगर देश की जनसंख्या अगर बूढ़ी हो जाएगी तो भी हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है दोस्तों। ऐसा यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना गया दोस्तों कि सन 2100 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि अभी 2023 है और 2100 आने में बहुत टाइम है दोस्तों। लेकिन इस बीच जितने वर्षों का अंतराल है उसमें बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी दोस्तों, जिसमें भारत के लिए आगे आना, हर जगह में अपने युवा को आगे रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि इस पे सरकार के साथ साथ हम युवा वर्ग पे को भी इस पे ध्यान देना होगा। जय हिंद।